हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है आपके अपने इस सब भैया वाले चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का जो चैप्टर है, ठीक है, द आर्टिस्ट, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में पहला काम तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे, दूसरा काम इसका ऑब्जेक्टिव भी, तीसरा काम इसका सब्जेक्टिव भी। मतलब एक ही वीडियो में तीनों चीज मास्टर। हम बोले हाँ बिल्कुल सही। अब ज्यादा टाइम नहीं लगाना, एक ही वीडियो में तीनों चीज खत्म करके निकलो यहाँ से 30 मिनट में, बस इतना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट जो नाम का जो चैप्टर है, जो एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, जो कि एक जापानीज लेखक द्वारा लिखा गया हुआ है, जिनका नाम कि शिका नोया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर शिका नोया। मतलब क्या हुआ कि द आर्टिस्ट जो है वो क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, जो कि किनके द्वारा लिखा गया हुआ है, शिगा नोया द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है, शिगा नोया द्वारा। और शिगा नोया क्या है, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। यहाँ से तीन को ऑब्जेक्टिव बनेगा। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि द आर्टिस्ट कौन लिखे हुए हैं, तो शिगा नोया। शिगा नोया कहाँ के लेखक थे, तो जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द आर्टिस्ट क्या है, तो द आर्टिस्ट जो है एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। इट इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ जापानीज टैलेंटेड बॉय। ये जो द आर्टिस्ट है वो एक शॉर्ट स्टोरी है, एक जापानीज टैलेंटेड बॉय के बारे में यहाँ पे बताया गया है। दिस स्टोरी शो हाउ द एडल्ट ऑफ्टन कॉज डैमेज द टैलेंट ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। मतलब इस जो कहानी है, इस कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे बड़े द्वारा, ठीक है, मतलब कैसे उनके पेरेंट्स द्वारा, कैसे उनके पिता द्वारा एक छोटे बच्चे के अंदर का जो प्रतिभा होता है, उनके अंदर का जो टैलेंट होता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, इसमें बताया जाता है कि कैसे अपने पेरेंट्स द्वारा या इसमें यहाँ पे इस बच्चे के टैलेंट को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, तो वही चैप्टर में बताया गया है। साथ में आपके लिए यहाँ पे हिंदी भी लाए हैं, ठीक है, आप चाहे तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। कलाकार एक लघु कहानी है, ठीक है, मतलब द आर्टिस्ट है कि लघु कहानी है, जिसमें जापानी लघु कहानियों के लेखक शिगा नोया द्वारा लिखा गया हुआ है। यह एक जापानी प्रतिभावान लड़का की कहानी है। यह कहानी दिखाई है कि कैसे बड़ों द्वारा अक्सर छोटे बच्चों की प्रतिभा को नष्ट कर दिया जाता है। सेबे सेबे, ठीक है, उस बच्चा का नाम था, जापानीज बच्चा जो था उसका नाम क्या था, सेबे। ठीक है, सेबे। सेबे वाज अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड। पूछा जाएगा कि सेबे कितना साल का था, तो बोला कि 12 साल का। कै साल का, फिर से बोलो, 12 साल। सेबे कई साल का था, 12 साल का। सेबे था कै साल का, 12 साल का। तो सेबे वाज अ 12 इयर्स ओल्ड चाइल्ड। ही स्टडी इन अ प्राइमरी स्कूल। वह कहाँ पढ़ा करता था, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था। कहाँ पढ़ा करता था, प्राइमरी स्कूल में, ध्यान रखना, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। आफ्टर क्लास, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रेन, ही यूजुअली wandered about the town looking for gods। मतलब क्या हुआ कि जब क्लास खत्म होता था, ठीक है, तो खेलने नहीं जाता था। ठीक है, खेलने की जगह पे वो क्या करता था कि शहर में घूमकर गॉड का कलेक्शन करता था। गॉड अब क्या है भैया, गॉड्स। गॉड्स गॉड्स ने एक नाम का फल होता है, ठीक है, ये एक फल टाइप का होता है, ठीक है, जिसको कि सेबई क्या करता था, कलेक्ट करता था, मतलब इसको जमा करता था। ठीक है, तो सेबई जब स्कूल से निकला करता था, ठीक है, जब सेबई स्कूल से पढ़ाई करके निकलता था, तो वो ऐसा नहीं कि वो बच्चों लोग के साथ घूमने चला जाता था, ठीक है, वो क्या करता था कि उसी जगह पे, ठीक है, उस खेलने के स्थान पर शहर में घूम घूम कर किसको कलेक्ट करता था, गॉड्स को। ठीक है, गॉड्स मतलब एक टाइप का फल होता है, ठीक है, उसे वो कलेक्ट करता था। सेबई क्या, अब देखो हिंदी में यहाँ लिखा गया है कि सेबई जो है 12 साल का लड़का है, वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। क्लास खत्म होने के बाद वो खेलने के स्थान पर शहर में गॉड्स के लिए घूमता था। In the evening, he would sit in the corner of living room working on his newly acquired fruit। ठीक है, शाम में वो अपने कमरे में नए फल के साथ किसी कोने में बैठ जाता था। ठीक है, शाम में क्या करता था, वो गॉड से लिखे और कमरा के किसी एक कोना में बैठ जाता था। और उसके बाद क्या करता था, he makes a neat hole at the top and extract the seeds। वो उसके ना थुथुनमा पर ना, जैसे अगर ये गॉड्स है तो इसके थुथुनमा पर एक होल कर देता था और उसमें से क्या करता था, बीज को निकालता था। क्या करता था, बीज को निकालता था। कौन ऐसा काम करता था, सेबई ऐसा काम करता था। कब करता था, इवनिंग में करता था। ही फिल्स द होल विथ टी लिप्स। और बाद में जब सब कुछ निकल जाता था वो, तो उसके जो होल रहता था, उस होल में जो क्या करता था, चाय पत्ती डाल देता था। क्या डालता था, चाय का पत्ती डाल देता। कौन ऐसा काम करता था, सेबई ऐसा काम करता था। आफ्टर दैट ही पॉलिशेज इट विथ द वाइन लेफ्ट ओवर बाय हिज फादर इन द ग्लास। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता था, उस पर वो पॉलिश मारता था। क्या करता था, उस पर वो पॉलिश मारता था। उसके बाद उस पर वो क्या करता था, पॉलिश मारता था। अपने पिता के द्वारा छोड़े गए शराब से उस पर पॉलिश मारता था। ठीक है, से क्या बात है, उस शराब से वो क्या करता था, उस पर पॉलिश मारा करता था। कौन भैया, सेबई। कौन करता था ऐसा काम, सब सेबई कर रहा है। ऐसा सब काम कौन कर रहा है, सेबई कर रहा है। ठीक है, ऐसा काम कौन कर रहा है, सेबई कर रहा है। आफ्टर ही पॉलिशेस इट विद द वाइन लेफ्ट ओवर बाय हिज फादर इन द ग्लास, सेबई डेवलप अ पैशन फॉर गॉड। सेबई क्या करता था कि वो गॉड्स के प्रति वो बहुत ज्यादा है ना पैशन क्रिएट कर रखा था। सेबई जो था वो गॉड्स मतलब फल के प्रति बहुत ज्यादा उसका पैशन आ गया था।
बट वन डे ही कॉट विथ द गॉड्स इन स्कूल, ठीक है। एक दिन क्या करता है कि वो गॉड्स के साथ, जब गॉड्स वो स्कूल में ले गया, हमेशा ले जाता है बैग में रख के, लेकिन एक दिन क्या किया, वो पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया भैया? सेबई पकड़ा गया, और उसको पकड़ कर लिए टीचर, ठीक है। वो टीचर किस सब्जेक्ट के थे? इथिक्स के टीचर थे, ठीक है। वो इथिक्स के टीचर थे, पूछा जाएगा तो बोला इथिक्स के टीचर। तो एक दिन वो क्या किया कि इथिक्स के टीचर के साथ क्या किया, भैया पकड़ा गया, ठीक है, पकड़ा गया। अब ये कंप्लेन जब पकड़ा है तो सेबई के फादर के पास ये कंप्लेन चला गया, ठीक है। ऐसा होता है ना कि स्कूल में तुम कुछ इससे लड़ाई वगैरह करते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेन ज्यादा कि आपका जो लड़का है ना बहुत थुथुर है, घर पे जैसे ही जाएगा मार के लोल फोड़ फाड़ दीजिएगा, ठीक है। ऐसा होता है कि बहुत यहाँ पे नौटंकी करता है। तो सेम इसी प्रकार से हुआ कि सेबई के फादर को बोला गया कि यहाँ पढ़ाई की जगह पे ये आके क्लास में एक कोना में बैठ जाता है, वहाँ पे गॉड्स में छेदा वगैरह करते रहता है, वहाँ से होल क्रिएट करते रहता है, और उसमें चाय पत्ती वगैरह, मतलब ये जो काम है पॉलिश वगैरह करते रहता है, ठीक है। तो ये कौन बोलता है भैया? ये कौन बोलता है? तो ये टीचर कंप्लेन करते किनको? उनके पेरेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब सेबई के पिता जो होते हैं वो एकदम गुस्सा में आते हैं ऑफिस से, ठीक है। सेबई के फादर जो थे वो एक कारपेंटर थे, ठीक है, कारपेंटर थे। अब एकदम गुस्सा से शाम में ऑफिस से आते हैं तो सेबई फादर crushed all the gods which were hung on the wall at सेबई हाउस and scolded him, ठीक है। अब सेबई के फादर क्या आते हैं कि जब आते हैं, ठीक है, काम से आते हैं, उसके बाद सारे गॉड्स को तोड़ फोड़ के बर्बाद कर देते हैं और लेके फेंक देते हैं, और जो भी सेबई अपने घर में टांगा हुआ रहता है उसे डांट डपट करके, ठीक है, सबको फेंक फाक देते हैं। ये कौन करते हैं? सेबई के पिता करते हैं। कब करते हैं? जब टीचर कंप्लेन करते हैं कि आपका जो बेटा है ना थुथुर है। तब द टीचर गेव दिस गॉड, ठीक है, टू द फोर्टर ऑफ द स्कूल, एंड आफ्टर 2 months he sold that gods to the curio dealer for 50 yen, and the dealer sold it to a collector by a 600 yen। देखो होता यूं है ना कि शिक्षक क्या करते हैं, उस गॉड को दे देते हैं, किसको भैया? गार्ड वगैरह को दे देते हैं, ठीक है। और 2 माह बाद उसे गार्ड 50 येन में बेचता है, किसी से बेच देता है, ठीक है। गॉड को 50 येन में बेच दिया जाता है, और बाद में जो खरीदता है उसको 600 येन में बेच देता है, ठीक है। देखो कहाँ से कहाँ तक का बिजनेस चल गया, ठीक है। नाउ सेबई इज एंगेज्ड इन मेकिंग पिक्चर्स। अब क्या हुआ कि सेबई बहुत इंटरेस्टेड था उस सब काम में, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेबई का तो मारपीट के कहानी खत्म कर दिया कि बेटा तुमको नहीं बनाने देंगे। इसके बाद सेबई क्या हुआ, वो चित्रकला में वो थोड़ा उसका इंटरेस्ट आने लगा, तस्वीर वगैरह वो बनाने लगा। कौन? सेबई बनाने लगा, ठीक है। Does this story show how the interest of सेबई was crushed? इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो कहानी है उसमें कैसे सेबई के जो इंटरेस्ट होता है उसके रुचि को बर्बाद कर दिया जाता है उनके पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। उनका पैशन जो होता है, उसका इंटरेस्ट बर्बाद कर दिया जाता है, किसके द्वारा? उसके पेरेंट्स के द्वारा। अब ऑब्जेक्टिव में आते हैं, बताइएगा कि सीगा नोया वाज रिटेन द स्टोरी द अर्थ, ना अपिन चोपेस्टा, ना। अरे कौन स्टोरी लिखे हुए हैं? द आर्टिस्ट, ठीक है, द आर्टिस्ट। सीगा नोया क्या लिखे हुए हैं? द आर्टिस्ट लिखे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेबई वाज अ 12 years old डैश हुआ, चाइनीज था? नहीं। जापानीज था? हाँ, ठीक है। अफ्रीकन? नहीं। इंडियन? नहीं। सेबई कौन सा लड़का था भैया? जापानीज हुआ था। सेबई कितने साल का था भैया? 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का? 12 साल का। सेबई कई साल का था भैया? 12 साल का। सेबई कई साल का था भैया? 12 साल का था, ठीक है। सेबई हॉबी वाज कलेक्टिंग। सेबई का क्या आदत था? स्टाम्प कलेक्ट करता था, ना बुक, ना गॉड्स। हाँ, गॉड्स को कलेक्ट करता था। सेबई शहर में घूमने के बाद किस चीज को कलेक्ट करता था? गॉड्स को, गॉड्स को, ठीक। सेबई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन पंपकिन, गॉड्स, पोटैटो, या फिर नन ऑफ दिस। पोटैटो में था का? ना। पंपकिन में था का? ना। गॉड्स में था, ठीक है। किस उसको सबसे ज्यादा मजा आता था गॉड्स के साथ ना नौटंकी करने में। सीगा नोया इज अ डैश स्टोरी डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, अमेरिकन, इंडियन, जापानीज? नहीं, जापानीज, ठीक है, सॉरी, जापानीज होगा। वन डे सेबई वाज कॉट रेड हैंडेड बाय डैश। एक दिन सेबई किसके द्वारा पकड़ा गया? तो हिंदी मीडियम के टीचर द्वारा? नहीं। मैथ के टीचर द्वारा? नहीं। इथिक्स के टीचर द्वारा वो पकड़ा गया। कौन? सेबई पकड़ा गया, ठीक है, इथिक्स के टीचर द्वारा। सेबई बाउट अ डैश इन गॉड्स फ्रॉम अ ओल्ड वुमन। सेबई एक बूढ़ी औरत से क्या खरीदता है भैया? गॉड्स खरीदता है, ठीक है। मार्केट में जब देखता है बूढ़ी औरत गॉड्स बेच रही थी तो उसे खरीदता है, और वो 5 इंच का गॉड खरीदता है, ठीक है। 5 इंच का गॉड खरीदता है। क्या इंच का? 5 इंच का गॉड खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टीचर बिकम वेरी डैश विथ सेबई फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडी। सेबई पर जो है उनके अध्यापक क्या ये सब देखते हैं, ठीक है। सेबई को जब देखते हैं कि अच्छा बेटा तू गॉड्स कलेक्ट कर रहा है, रूम में है ना, तोड़ फोड़ रहा है गॉड्स को, ठीक है, पॉलिश कर रहा है, तो क्या वो खुश हो जाते हैं? अगर खुश होते तो उसके पापा को क्यों बोलते हैं? सैड हो जाते हैं? नहीं, गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा में उसके पापा को बोल देते हैं, ठीक है। कौन? सेबई के टीचर, ठीक है,
ये सब अच्छा आदत नहीं है, संभालिए अपना बचवा को। सेबई रीड्स एट हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल में, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेबई गॉट गॉड्स फॉर फ्यू रुपीज टका एन, ठीक है, वो एन में बिकता था, ठीक है, एन में, ठीक है, एन में देखा था ना, 500 एन, 600 एन, 50 एन, 600 एन। वन मस्ट एडमायर द इनहेरिटेड क्वालिटीज इन ओल्ड, मतलब वो क्या होता है कि क्वेश्चन गलत वाला लग रहा है हमको। द प्राइस ऑफ 5 इंच गॉड्स इज, 5 इंच का जो गॉड्स था उसका कीमत कितना था, 5 इंच का जो गॉड्स था उसका कीमत कितना था, 10 एन। कितना था भैया, 10 एन, ठीक है, 10 एन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 10 एन की कीमत था। कितना का भैया, 5 इंच का जो गॉड था उसका। सेबई फादर वर्क एट कारपेंटर, बार्बर, गोल्ड स्मिथ। तो सब लोग भैया आप ही तो बोले हैं कि कारपेंटर का काम वो करते थे, ठीक है, कारपेंटर का काम करते थे सेबई के पापा। डैश वाज सेलिंग ड्राइड परमिशन एंड ऑरेंजेस, एक ओल्ड वोमैन, ठीक है, ओल्ड वोमैन जो थी वही बेच रही थी, तब उसी से ना वो खरीदा हुआ था। कौन भैया, सेबई, 5 इंच का गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पोर्टर सोल्ड द गॉड्स फॉर सेबई, पोर्टर जो होता है वो कितना में बेचता है, 50 में, ठीक है, 50, और उसको फिर कितना में बेच दिया जाता है, 600 एन में। डैश इज अ शॉर्ट स्टोरी, तो द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या हुआ, लगभग कंप्लीट हुआ, साथ में हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लिए। तो अब बचा क्या, तो अब बचा बस सब्जेक्टिव। और आपके सामने जो भी सब्जेक्टिव लाए गए हैं, तो सभी जो सब्जेक्टिव है वो सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। तो आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्टिव आपको बताए गए ना, सब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव आपको बताए गए, उन सभी सब्जेक्टिव को आप कहीं पे नोट करके उसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्टिव है वो बार बार पूछे जा चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जाता है। हाउ डिड सेबई फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, सेबई के पिता जो है, ठीक है, सेबई के पिता अब उसके टीचर के कंप्लेंट के बाद क्या करते हैं। सबको पता है कि वो घर पे जाते हैं, गुस्सा में आक्रोशित होते हैं, सेबई को बहुत डांटते हैं, और जितना भी गॉड्स टंगा हुआ रहता है दीवार पे वो सभी गॉड्स को लेकर फेंक देते हैं, ठीक है। और यहाँ से सेबई का क्या होता है, जितना भी गॉड्स कलेक्ट किया रहता है वो सभी गॉड्स क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, और सेबई फिर से पेंटिंग में इंटरेस्ट अपना बढ़ाने लगता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Why did सेबई फादर शॉट एट हिम, ठीक है। तो इसका भी आपका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखो, दो क्वेश्चन जो थे इस चैप्टर के, 2 क्वेश्चन वो VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इस चैप्टर से बस यही 2 क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तो ऑब्जेक्टिव देख ही लिए, सब्जेक्टिव भी देख ही लिए, और साथ में इस चैप्टर का मतलब क्या है वो भी समझ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव का नोट्स बना के, ठीक है, सब्जेक्टिव का नोट्स बना के उसको अच्छे ढंग से क्या करना है भैया, रिवीजन करना है, ठीक है, याद वगैरह कर लेना है। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ ओनली VVI बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। अब इस चैप्टर का 2 को क्वेश्चन है VVI, तो 2 ही बताएं, अगर पूछा जाएगा तो यही सब पूछा जाएगा। तो सब्जेक्टिव का आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में नोट्स बनाना है, अच्छा खासा नोट्स बनाना है। जब नोट्स बन जाए तो उसका अच्छा ढंग से रटते रहना, रिवीजन करते रहना। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो ही गया। तो ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी को ढेर सारा प्यार केटी भैया की ओर से। तो जाके अब पढ़ाई लिखाई कर लो, थोड़ा जिंदगी में थोड़ा पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, ठीक है, जिंदगी में थोड़ा पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो फिर हो जाएगा छुछुनर वाला हाल। तो जाओ पढ़ाई लिखाई करो। बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू और